आपको बताते चलें कि अकोला ब्लॉक की ग्राम पंचायत धनौली के नगला नंदा में रहने वाले लोकेश पुत्र मान सिंह का इसरो में एमसीएफ में वैज्ञानिक के पद पर चयन हो गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। लोकेश कुमार ने वर्ष 2023 में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से बीटेक किया है। कहानी कुछ इस प्रकार है। 40 वर्ग गज के छोटे से घर में रहने वाले परिवार के छोटे बेटे के बड़े सपने थे। पिता लोगों के घरों को रंगता और बेटा इसरो के सुनहरे ख्वाब में रंग भरता। बार बार कहता, ऊंची उड़ान भरूंगा, वैज्ञानिक बनकर नाम रोशन करूंगा। मजदूर के परिवार में इसी तरह दिन रात गुजरते रहे। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए बेटा कदम बढ़ाता रहा। 10 अगस्त को वो दिन आया जब मजदूर के 22 वर्षीय बेटे लोकेश की इसरो की उड़ान पूरी हो गई। छोटे से गांव नगला लेखराज का लाडला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक बना। लोकेश ने बताया कि वो इसका श्रेय अपने परिवार और अपने बड़े भाई को देना चाहता है। मेरे परिवार वालों ने मेरी पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत और काफ़ी परेशानी का सामना किया है। लोकेश ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही पूरी करने के बाद लोकेश ने धनौली के सेठ नत्तीलाल इंटर कॉलेज में प्रवेश लिया। 12वीं करने के बाद लोकेश ने घर से जेईई की तैयारी की, मेहनत रंग लाई। इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से बीटेक किया। इसके बाद 10 अगस्त 2023 को परिणाम आया और लोकेश का इसरो में वैज्ञानिक के एमसीएफ के पद पर चयन हो गया, जिससे घर में खुशी का माहौल है। आगरा से संजय प्रजापति की रिपोर्ट। हमें तो खुशी हो रही है उसकी, और अच्छा है, उसमें वैज्ञानिकों ने नंबर आ गया मतलब, और इतना बढ़िया अपनी मेहनत करी तो भाई पोस्ट पे पहुंच गया। और जो परेशानियां थी वो करी थी हमने, वो ऐसी कोई बात नहीं है, बढ़िया है, आगे बढ़े। स्कूल मॉडर्न पब्लिक स्कूल में पढ़ा था और 8th क्लास तक वहाँ से पढ़ा था। फिर वहाँ से बाद में मैं नत्थीलाल इंटर कॉलेज गया, तो वहाँ से मैंने 12th किया। 12th के बाद मैंने IIT जेईई की तैयारी की, और उसके बाद से जेईई मेन एंड एडवांस क्लियर करके मैंने IST लिया। IST जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे से मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया, और वहाँ से ही मतलब मुझे इसरो के लिए प्लेसमेंट मिला। तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय मेरे माता पिता, जो बहुत सपोर्ट किया इन्होंने, मतलब बचपन से ही, मतलब क्या ना हर चीज़ की मतलब समझ, मतलब जैसे पढ़ाई को इतना महत्वपूर्णता दी उन्होंने कि कैसे मतलब पढ़ाई को इतना महत्व दिया कि और बाकी सब चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि खाना पीना जो भी है, लेकिन पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व, मेरे भाई को पढ़ाया, और उसके बाद से मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं अपना मतलब श्रेय माता पिता और मेरे बड़े भाई को, मेरे छोटा भाई भी है, और सबको देना चाहता हूँ। थैंक यू। एक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्या लगता है कि आज के युवा हैं उनको सोशल मीडिया से क्या कुछ सीख मिलती है? आपने ये सोशल मीडिया का सहारा लिया है या नहीं लिया, क्या कहना है? सोशल मीडिया से सहारा ले सकते हो, लेकिन उसमें कुछ मतलब डाइवर्ट करने वाली चीज़ें बहुत भी हैं। और जैसे हम मतलब यूट्यूब चैनल, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो कि मतलब डाइवर्ट करते हैं माइंड को। तो मेरा राय ये है कि उतना ही फोकस करो यूट्यूब, वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे जो भी है, तो उतना मत चलाओ, और अपना जो पहले एम है वो कंप्लीट करो। मतलब मेन मेन प्रायोरिटी तुम्हारी, तुम ऐसे तुम कॉलेज गए हो तो कॉलेज में तुम पढ़ने गए हो, तो पहले वो कंप्लीट करो। उसके बाद से तुम आगे और भी चीज़ देखो, और भी जो भी तुम्हारी खूबियाँ, जो भी तुम्हारा टैलेंट है वो दिखाना चाहते हो, कॉलेज में बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो करो। लेकिन पहला प्राथमिकता आपको, मतलब जो तुमने करने गए हो, बीटेक करने गए हो, बीए करने गए हो, कुछ भी करने गए हो, वो करो पहले। तो आजकल के जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से आप? मैं बस ये संदेश देना चाहता हूँ कि अच्छे से पढ़ो, और जो भी आप फील्ड जो चूज़ करो उसको मन से करो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैमिली आपके ऊपर पैसा खर्च कर रही है, फिर आप ये सोच के कर रहे हो कि पैसे बहुत है। आप अपना ड्रीम पहले कंप्लीट करो कि मैंने ये चूज़ किया है, मुझे ये करना है लाइफ में, तो वो करो। फैमिली कभी कभी आपके खिलाफ भी जा सकती है, लेकिन उसके लिए मतलब आप करो। मतलब आप डांसिंग करना चाहते हो, या फिर इंजीनियर, म्यूजिशियन बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, उसके लिए आप पहले अपने आप से पहले डील कर लो कि मुझे ये करना है। बेसिकली क्या होता है, अब मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना, मैं चला जाऊँ कि इंजीनियरिंग करने, तो उसमें मन नहीं लगेगा, ऐसा होता है। तो इस चक्कर में मतलब अगर मुझे इंजीनियरिंग करना है तो फिर मैं इंजीनियरिंग करो, उस पर फोकस दो पूरा। वैज्ञानिक आप बने हैं, कौन सा पद है आपका? मेरा पद साइंटिस्ट एंड इंजीनियर SC पोस्ट पे, MCF, जो हसन सिटी के पास है, जो कर्नाटका में है, और बेंगलोर है ना, बेंगलोर से 150-200 किलोमीटर की दूरी पे है। आपने कहाँ से पढ़ाई शुरू की थी और कहाँ तक आपकी पढ़ाई चली? इसमें कितना समय लगा आपको?
मैंने मतलब 12th किया, 12th के बाद मैंने ड्रॉप लिया जी और ड्रॉप करके मैंने आईआईटी की तैयारी की और आईआईटी में कोचिंग किया था, आकाश कोचिंग से है जो भगवान टॉकीज के पास, वहाँ पे से किया और फिर वहाँ के बाद से मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब वो जेई एडवांस क्लियर किया और जेई एडवांस के थ्रू मतलब आईआईटी भी मिलते हैं और भी कॉलेज मिलते हैं और जे आईएसटी भी मिलता है। तो इसके बारे में मैंने एक्चुअली मैंने मतलब जे कॉलेज मुझे एक तरह का मतलब इत्तेफाक से मिल गया, मीन्स कि मुझे इस कॉलेज के बारे में पता नहीं था उस टाइम जो ऐसा था ना कि इस कॉलेज का ज़्यादा कोई जानता नहीं था, क्योंकि यूट्यूब इतना वो नहीं था कि उसमें ज़्यादा वीडियो डली हो। तो मुझे एक वीडियो मिला था यूट्यूब से ही और उस वीडियो में आईएसटी का नाम आया, तो उस वीडियो को मैंने देखा और उसके बाद से मैं उस कॉलेज में किया और अब साइंटिस्ट बन गया। इसमें आपने पढ़ाई की होगी, आपने ऐसी कोई कोई क्या परेशानियां उठाई होंगी, इसमें ऐसी कुछ घटना अब हुई होगी एक्चुअली आपके साथ मेरे उस साथ टाइम? क्या मीन्स मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ, यहाँ पे मतलब टीचर थोड़ा मतलब कंसेप्ट वगैरह प्रॉब्लम आता है बहुत पढ़ने में, हिंदी। अब बेसिकली इंजीनियरिंग करोगे तो इंग्लिश तो आनी चाहिए, लेकिन मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी और शुरू में तो मुझे हिंदी भी ढंग से नहीं आती थी। पर मैंने अपना मतलब सोचा कि इंजीनियरिंग में क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, क्या तुम्हारा मैथ अच्छा होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो उन पे ज़्यादा फोकस किया मैंने और 10th किया, फिर 12th करने के बाद मतलब पीसीएम में ठीक था। तो एक है मेरे मतलब मेरे भैया के फ्रेंड है, कपिल भैया, यहीं पे पढ़े हैं वो भी यहाँ पे, तो उनसे बहुत मोटिवेट हुआ था मैं, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई तो बीकॉम किए थे, तो उनको मतलब इंजीनियरिंग का इतना आइडिया नहीं था, पता नहीं था, इसी चक्कर में उनसे राय मांगी थी, तो वो उन्होंने सही राय दिया। उन्होंने बताया कि तुम आईआईटी की तैयारी करो, 12th के बाद उन्होंने राय दिया था कि तुम आईआईटी की तैयारी करो, तो उससे तुम्हें आगे बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो उनसे थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। आपका सिलेक्शन किस प्रकार से हुआ था, मतलब कोई प्रैक्टिकली या पेपर की वजह से? एक्चुअली हमारा कॉलेज में मतलब होता है, हमारा कॉलेज एक तरह का इसरो और डीओएस की तरफ से है, स्पेस से रिलेटेड, इसीलिए इसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली उसमें ये होता है कि हम मतलब बीटेक करते हैं, बीटेक में तुम्हारा 7.5 से ऊपर होना चाहिए, क्राइटेरिया होता है। अगर ये तुम्हारा ऊपर है और इसरो में वैकेंसी अवेलेबल है, मतलब है, तब तुम्हें इसरो का जॉब मिल जाएगा। तो और ऐसा कोई मतलब बीटेक किया होता है और मतलब 7.5 से ऊपर ही लाना बेसिकली। और इंटरनली वैसे बहुत काम करवाते हैं, प्रोजेक्ट वाइवा, और मैंने प्रोजेक्ट भी किया था सैक में, जो कि अहमदाबाद में है, वहाँ पे मैंने काम किया था 4 महीने और 1.5 महीने इंटर्नशिप किया था 6 सेमेस्टर के बाद में। आपका क्या पद है इसमें? इसरो में मेरा पद साइंटिस्ट एंड इंजीनियर एससी पोस्ट पे है और ये एमसीएफ में। क्या काम रहेगा आपका? मेरा इसमें काम सॉफ्टवेयर रिलेटेड रहेगा, आई थिंक अभी कोई फिक्स नहीं है कि क्या काम देंगे, लेकिन जहाँ तक है सॉफ्टवेयर, क्योंकि मेरा ब्रांच ही ईसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे इस तरह का मीन्स सॉफ्टवेयर रिलेटेड मिले। और मेरा वैसे इंटरेस्ट तो एनालॉग और आरएफ वगैरह में है, तो उसमें मिल जाए तो और बेटर।